चलो चलिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी, 25 × 10 के पावर 3 प्लस माइनस 5%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500 ओम, QBC 300 ओम और SAD 15 ओम हो। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 11 का बी, 9 ओम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो बेटा आपका जो ऋणात्मक तापमान का गुणांक का गुण होता है वह होता है अभ्रक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 के अनुसार ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं? तो ओम के नियम से अनुसार धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर परिपथ में R2 का मान 6 ओम होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रवाह होगा? धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। तो राइट आंसर आपका सी होगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि प्रतिरोधकता की इकाई है, जो प्रतिरोधकता की इकाई होती है बेटा वो होता है ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो बेटा जो उपयोग करते हैं वो ऑप्शन नंबर ए, वेरिस्टर प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा 25 × 10 के पावर 3 प्लस माइनस 5%, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? वोल्ट मीटर संयोजन में, घरों में, प्रकाशीय परिपथ में, अमीटर में शंट प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? खुले ऑप्शन है, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तो बेटा जब धारा में सही परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? तो खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 12 ओम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट कर दिया जाए? तो बेटा जब परिपथ में AB को जब शॉर्ट कर दिया जाएगा तो जो परिपथ की धारा होगी वो शून्य हो जाएगी, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? तो जो बेटा प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ बढ़ता है उसको हम सेंसिटिव प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? तो बेटा विद्युत जो मात्रा का जो सूत्र होता है वो आवेश का भी सूत्र होता है, यानी कि जो राइट आंसर होगा आपका ए, धारा गुणे समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि चालकता की इकाई क्या है? बेटा चालकता की जो इकाई होती है उसको हम महो कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि चालकता की इकाई क्या है? बेटा ये तो महो ही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? तो बेटा चल लो मीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर, चल लो वोल्ट मीटर, डायनोमीटर प्रकार का वाट मीटर। तो राइट आंसर होगा बेटा चल कुंडली
वोल्ट मीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात का मान कितना होगा। तो बेटा इसमें जो वोल्टेज पात का मान होगा 10 वोल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। परिपथ में फ्यूज लगाना, वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में विद्युत लैंप और मीटर में शंट प्रतिरोध। तो बेटा जो हम फ्यूज लगाते हैं वो हम परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 1 ओम से 1000 ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो बेटा जो मापन में उपयोग किया जाने वाला है वो होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई आपका ओम मीटर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, कौन सी विद्युत राशि चालक में उष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। वोल्टेज, धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, उससे प्रवाहित धारा। आपका राइट आंसर होगा बेटा धारा का वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाए। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। तो कोई परिवर्तन नहीं, 2 गुना कम हो जाता है, 2 गुना अधिक हो जाता है, 4 गुना कम हो जाता है। तो जब प्रतिरोध का जब चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर हम 2 गुना करेंगे तो जो उसका प्रतिरोध होता है वो 2 गुना कम हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाएगी। तो बेटा जो अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 34 का बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का सूत्र क्या है। तो बेटा जो पावर की गणना करने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है धारा गुणे वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा 312.5 ओम होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो बेटा जब खुला हुआ परिपथ है तो उसका प्रतिरोध का मान अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम और 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी। तो बेटा 560 ओम में जो है सबसे कम धारा प्रवाहित होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। तो बेटा जो ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है 1.72 यानी कि 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे कि चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे कि ओम मीटर को अरैखिक पैमाने पे से आंशिक क्यों किया जाता है। वोल्टेज सीधे प्रतिरोध के समानुपाती होता है, धारा प्रतिरोध के समानुपाती होता है, प्रतिरोध धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, वोल्टेज सीधे वर्तमान के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे कि अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी की गणना करें। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट अगर पीबी बराबर 400 ओम, क्यूबीसी बराबर 200 ओम और एसडी बराबर 12 ओम है तो संतुलित स्थिति होगी, यानी कि आपका राइट आंसर होगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक क्या है। तो वोल्ट मीटर भी का जो पाठ्यांक है वो आपका है 18 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, प्रतिरोध का मान क्या होगा। जो प्रतिरोधक का जो बेटा प्रतिरोध का मान होगा वो होगा आपका 3300 प्लस माइनस 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि श्रृंखला प्रकार के ओम मीटर परिपथ में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध R2 का क्या प्रयोजन है। परिपथ में धारा को सीमित करने के लिए, मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए, सूचक की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए। तो बेटा जो राइट आंसर होगा आपका सी, सूचक की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे कि 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आवृत्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका कुल शक्ति होगा आपका 100 ओम।